यस, आप लोगों ने क्वेश्चन किए लास्ट क्लास वाले? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था? कैमी हैमिल्टन थ्योरम पे सर। यस। कैमी हैमिल्टन थ्योरम पे सर। क्या किया था उसमें? हम्म कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है? हम्म क्या हुआ, भूल गए क्या सब लोग? कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या करेक्ट होती है? सर, उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सर लैम्डा की जगह ए पुट करते हैं सर, हम्म तो फिर ए इनवर्स निकाल देते हैं सर, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बताएं आप। सर एक क्वेरी है। हम्म सर जो आपने सिलेबस भेजा है उसमें तो है ही नहीं कैली हैमिल्टन थ्योरम। हम्म देखो, सिलेबस जो है ना, आप लोग ए के हैं, ए और बी में। ए और बी में वो मैट्रिसेस को बहुत कवर कर रहे हैं। ठीक है, 3 यूनिट्स कर दिया है आपका। सिर्फ मैट्रिसेस में ही है 3 यूनिट्स आपका। देखा आप लोगों ने? यस सर। क्या सर? तो 3 यूनिट्स में वो सिर्फ इसको ही कवर कर रहे हैं, मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो आपका तो 2 यूनिट तो वो उधर का कम हो गया। एक सीक्वेंस सीरीज वाला और मल्टीपल वेरिएबल्स, जो उसमें निकाला था, इंटीग्रल करना था। तो ये 2 यूनिट्स तो आपको वैसे ही कम हो गए हैं। 3 यूनिट्स आपको मैट्रिसेस से कवर हो जाएगा, और 2 यूनिट हम पढ़ा चुके हैं आपको। एक तो वो इवोल्यूट और एनवेलप वाला जिसमें कवर किया था, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह जो किए थे। तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस तो बहुत इजी हो गया है। हाफ हो गया आपका सिलेबस। कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम देखेंगे, वैसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग ठीक है पढ़ो सर। क्योंकि इजी है। और जितना मैट्रिसेस में पढ़ा रहे हैं आप लोग, ये पढ़ते रहें, क्योंकि आपको ये आगे भी बेनिफिट करेगा। आपको जब पता होगा तो, क्योंकि आगे जो है ना, मैट्रिस इसको मैट्रिसेस टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका कंपटीशन वगैरह के हिसाब से। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें यहीं पर अभी, बाद में फिर वो टाइम नहीं मिलता है फिर से पढ़ने का। ठीक है, ठीक है सर। सर इन 3 यूनिट्स की रिवीजन करा देते एक बार आगे चलने से पहले। बच्चे पहले हम कवर तो कर लें, सिलेबस तो अपना कवर कर लें, फिर हम रिवीजन अगर कराएंगे तो फिर हमारा सिलेबस फिर उधर पीछे रह जाएगा ना। हमें टाइम वैसे मिलेगा, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें इतना टाइम मिले कि 2-3 यूनिट्स हम बहुत अच्छे से फिर से रिवाइज करें सर सब पता कुछ। चले ये पीछे कहीं नहीं आता, आगे का तो जब आएगा। तो बच्चे, आपको तो वैसे आएगा ना जब आप वो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 27 तक मार्क्स आए हैं, पता है आपको? वो सर पढ़ अभी रहे तक हैं। मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स जो है ना, आप कोऑर्डिनेटर से को वो आपको शो करेंगे, क्योंकि हम जो है ना, सर हम उनको सबमिट सब्जेक्ट करते हैं टीचर दे मार्क्स। देंगे सर। सर आप भी तो हो सब्जेक्ट बीटेक वाले टीचर दे ग्रुप देंगे में, सर, उसमें सब्जेक्ट डाल दो। हम जो है ना, हमने कोऑर्डिनेटर्स को हमने शेयर कर दिए थे मार्क्स, वहाँ ऑफिस से ही, कॉलेज से कर दिए थे। अब अभी हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ के हैं नहीं, सारी शीट्स नहीं है अभी मेरे पास यहाँ पर सडनली। उनके नाम अलग से लिखे हुए थे, मेरे पास सब था, लेकिन सब मेरा मटेरियल वहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, आप एक बार उनको बोलना, कोऑर्डिनेटर को, जो शीट शेयर करेंगे वो आपको दिखा देंगे वहाँ से। ओके सर। ठीक है,
और रिवाइज करें आप लोग खुद अपना। रिवाइज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि आप रिवाइज अभी तो इतने छुट्टी रही है, 10 दिन की छुट्टी आपकी रही है, लगभग 15 दिन की छुट्टी। सेक्शन बी वाले बच्चों ने बहुत पढ़ाई करी है इतने टाइम में, अपने 2-3 यूनिट पूरे उन्होंने ठीक से पढ़ लिया। हम तो कराएंगे, हमें टाइम मिलेगा तो हम रिवाइज भी कराएंगे, लेकिन पहले तो ये है ना कि हम अपना सिलेबस कवर करें। सर सिलेबस तो थोड़ा सा ही रह गया है अब। सिलेबस थोड़ा रहेगा तो पहले हम कवर कर लेंगे, फिर हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करना आपके ऊपर होता है बच्चे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये हो सकता है। रिवाइज कराने का वो तब होता है जब पूरा हमारे पास टाइम हो, प्रॉपर टाइम बचेगा, क्योंकि जो और बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फिर लॉस हो जाएगा ना उसमें, अगर उनको नया नहीं पढ़ाएंगे हम। सर और ये वैसे भी पेपर अप्रैल में है, मार्च और फेब ऐसे ही पड़ा है। हाँ, तो टाइम तो बचेगा ना, फिर आप खुद ही कह रहे हो कि सिलेबस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है तो हो जाएगा, फिर 15-20 दिन में तो हो जाएगा ना सिलेबस हमारा, फिर हम रिवाइज यस करेंगे अच्छे सर। से। तो फिर एक बात होगी ना, और सिलेबस कम है तो फिर जल्दी हो जाएगा फिर हमारा। हम करेंगे बच्चे, ऐसा नहीं है हमारे पास टाइम। अब हम ऐसे कर नहीं सकते ना, ऑफिशियल अगर हमें बताया जाएगा तो ये कौन सी यूनिट्स पढ़ानी है, ये कौन सा रिवाइज का चल रहा है, तो हम कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से सिलेबस भी तो हमें उनको बताना होता है कितना हो गया अभी। हम्म, चलो खैर। और तो हमने लास्ट क्लास में किया था कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर, क्वेश्चंस बेस्ड थे वो, उसको किया था। और हमने देखा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही था, बताओ। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यस, बोल नहीं रहे भाई। यस सर। श्यामा कुमारी कहाँ है, बोल रही है नहीं? Yes, sir. ओके, तो आप एक इक्वेशन देख रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A is 2 1 1 0 1 0 1 1 2 and hence find the matrix represented by A8 minus 5A7 plus 7A6 minus 3A5 plus A4 up to plus I। तो आपको एक इक्वेशन दिया है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, इक्वेशन है जिसमें मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। उसको हमें सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? यस, A minus lambda I. ए माइनस लेमडा आई करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा आपका माइनस होगा। लेमडा को हम कंसीडर करते हैं आइगन वैल्यूज की। तो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आना चाहिए लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग पहले मैट्रिक्स लिखें ए, जो कि ऊपर गिवन मैट्रिक्स लिखी हुई है ए, उसमें से ए माइनस लैम्डा आई उसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करें और ये आपका आना चाहिए। जल्दी से करो आप लोग, इसको सॉल्व आउट करो। लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपका आना चाहिए। करें आप लोग इसको। यस, कर रहे हैं? यस सर। कौन कौन लिख रहा है? लिख रहे हैं सर। लिख रहा हूँ सर मैं। ऐसा कर रहे हैं। हम्म। सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक आइए और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका ये आना चाहिए लैम्डा क्यूब में।
सर यस सर सर मैथ्स की सप्लीमेंट्री क्लासेस लगेंगी क्या? मैथ्स की सप्लीमेंट्री तो चल ही रही हैं हमारी क्लासेस। सप्लीमेंट्री अगर अलग से सर, कोई हाँ सर, अलग से सर। अलग से अगर आपको सर, क्लासेस अलग से, देखो हमारे पास टाइम बचेगा, हमें इतना लग रहा है कि हम सिलेबस को कवर कर लेंगे, जल्द ही कवर करेंगे इसको। और हमें आप लोगों के लिए तो टाइम ज़्यादा बचेगा, सीएसई स्टूडेंट्स के लिए, सेक्शन ए और बी के लिए। और सी और डी का तो सिलेबस अलग है, उनको तो पूरा अलग से करना पड़ेगा कवर। लेकिन आप लोगों के लिए तो टाइम ज़्यादा है हमारे पास, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें पीछे का भी। सर आगे तो अभी आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आना चाहिए, आ रहा है? आगे लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सबका आ रहा है? यस सर। सर एक बार कैसे निकालते हैं ये बता देना। सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भूल गया मैं, थोड़ा बता देना। तो भूल गए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। आप सर ये कैली हैमिल्टन वाली की प्रैक्टिस नहीं की तो भूल गया, उसकी बता दो सर एक बार। डिटर्मिनेंट अभी कैली हैमिल्टन पे हम तो आए नहीं है अभी। आपको डिटर्मिनेंट आता है सॉल्व करना? डिटर्मिनेंट भी नहीं आता सॉल्व करना? आता है सर वो तो। नहीं, आप बच्चे जो है ना, आप लोग थोड़े सेंसेबल क्वेश्चंस किया करें, ये बिल्कुल नॉनसेंस वाले क्वेश्चन जो होते नहीं है ये अच्छे नहीं लगते हैं। अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आ रहा है, इक्वेशन कैसे आएगा? सर डाउट है तो पूछना तो बनता ही है सर। ये डाउट नहीं होते हैं बच्चे, आप समझो इस चीज को। डाउट क्या होता है वो अलग चीज होती है। सर अब आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? बच्चे हमें बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, हमें बताएंगे। बताओ सर फिर। ये जो क्या तुमसे कहा जाए फिर, तुम्हें डिटर्मिनेंट आता है सॉल्व करना? डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? नो सर। हाँ तो तुम्हें पढ़ के आना चाहिए ना। लास्ट क्लासेस में हमने सब इतने क्लासेस हमने करा दी हैं अभी तक, सब हमारे डिटर्मिनेंट के ऊपर चल रहा है। पीछे की क्लासेस अगर तुमने नहीं पढ़े हैं, 10-15 दिन की तुम्हें छुट्टी मिली उसमें तुमने नहीं पढ़ा है, तो फिर कैसे करोगे तुम फिर? कर लेंगे सर, बताओ तो सही आप। असाइनमेंट आपने कर लिया? यस सर। कैसे करा फिर असाइनमेंट? इतने उसमें क्वेश्चंस थे बेस्ड इसके ऊपर। सर थोड़ी सी भैया की मदद ली और थोड़ी सी खुद भी किया। अब आज हमारा वो काम कर नहीं रहा है पेन टैब, इसलिए हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पेन टैब नहीं चल रहा है। कॉपी वगैरह तो होगी आपके पास, वो वहाँ करके वीडियो शो कर दो। बच्चे तुम हमें ऐसा करना, कॉल कर लेना, फिर क्लास के बाद तुम हमें कॉल करना और हम तुम्हें उसमें बता देंगे, ठीक है? अभी जो है और बच्चे कर रहे हैं। किस किस का आ गया कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चंस? यस मेरा आ गया सर। और किसका आया? श्यामा कुमारी, डन हिमांशु आ गया, यस आ गया सर। Yes, sir. अभिनंदन आ गया। यस सर वो आ गया ठीक है। सर। इतने बच्चे आ गए, ठीक है? अमन कुमार, किसी इन लोगों से डिस्कस कर लेना कैसे आता है। अब हम एक लेक्चर तो डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने पे तो हम नहीं निकाल सकते ना पूरा एक लेक्चर, हमें 50 मिनट का टाइम मिला हुआ है। अब तुम पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ाइए, मैं भैया से पूछ लूंगा अपने। 10-15 दिन की छुट्टी मिली, उसमें कम से कम डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए था सॉल्व करना। खैर, तो आपके पास सबसे पहले आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, जो कि आपको लैम्डा क्यूब में आ गया है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना आप लोग, जो इक्वेशन आती है, जो पॉलिनोमियल आता है आपका, जैसे लैम्डा क्यूब आया है, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 3 आपकी क्यूब। ओके, यस यस सर। यस सर। यस सर। हाईएस्ट पावर उतना ही आएगा जितने का आपका मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स था, तो आपके पास हाईएस्ट पावर 3 ही आएगी। और लैम्डा जो आएगा, आइगन वैल्यू आपके पास उतनी ही आएंगी जितना उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। ओके,
इसे दोबारा Yes. समझाना। जितने का आपके पास मैट्रिक्स होगा ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर? 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम। तो आपके पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो कितने पावर का आएगा? उसके हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3 पावर होगी उसकी। ऐसा नहीं होगा कि वो पॉलिनोमियल 4 पावर का या 5 पावर का आएगा, हाईएस्ट उसकी पावर 3 ही होगी। ओके, एंड सेकेंड इज आपके पास आइगन वैल्यूज जो आएंगी वो भी 3 आएंगी। जितने का आपके पास मैट्रिक्स होता है ऑर्डर का, उतना ही आपके पास आइगन वैल्यूज आती है। ठीक है, ये अदर थिंग है जो हम आपको बता रहे हैं कम्पिटिटिव के हिसाब से, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ओके, नाउ बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास आ गई है, आप उसको रिप्लेस करेंगे ए से। So it becomes a cube minus 5a square plus 7a minus 3i equals to 0. Okay, clear? यस सर। So यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ गई जो 0 के बराबर है, वो है a क्यूब में। अब नीचे आपको इक्वेशन गिवन है नाउ, जहाँ पे लिखा है नाउ a8 minus 5a7 plus 7a6 minus 3a5 plus a4। अब हमने क्या किया है, इतने इक्वेशन में से -3a5 तक जहां पे लिखा हुआ है -3a5, इसमें से आप a5 कॉमन ले लेंगे। जब a5 कॉमन लेंगे तो बचेगा a3 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i प्लस, अच्छा a4 को जो है हमने पेन से लिखा हुआ है। a4 के बाद आप किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने पेन से लिखा है उसके आप देखें, प्लस a4 आप ऐसे रहने दें, -5a क्यूब उसको भी आप ऐसे रहने दें। फिर है आपके पास 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 7a स्क्वायर लिखा और प्लस ब्रैकेट में a स्क्वायर लिख दिया, तो 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 8a स्क्वायर। यस, क्लियर? Yes, sir. ओके, सो -2a को कैसे लिख सकते हैं? -2a को लिख सकते हैं -3a प्लस a, ब्रैकेट में जो लिखा है ना प्लस a, तो -3a और प्लस a, ये बिकम -2a। यस, क्लियर? Yes. ऐसा क्यों किया रहा है सर? हाँ, अब फिर प्लस i जो है उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। इसको इस तरह से कर रहे हैं कि जब हम अब एक जो इक्वेशन आई है आपके पास a4 जो पेन से लिखा हुआ आप देख रहे हैं, a4 माइनस 5a क्यूब प्लस 7a स्क्वायर माइनस 3a, इसमें से जैसे आप a कॉमन लेंगे तो आपको इक्वेशन बचेगा a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3a। और यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी आपकी ऊपर वाली जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है इसकी वैल्यू है 0। तो दोनों जो इक्वेशंस हैं नीचे सॉल्व करने के बाद जो नीचे आ रही दोनों इक्वेशंस, a5 कॉमन लेने के बाद और a कॉमन लेने के बाद, तो ये दोनों सेम इक्वेशंस आ रही हैं 0 वाली, तो इनकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमारे 0 हो जाएंगे। तो जो ब्रैकेट में बच रहा है लास्ट वाला a स्क्वायर प्लस a प्लस i, सिर्फ इसकी वैल्यू बचेगी। तो जो बड़ा सा एक इक्वेशन हमें दिख रहा था नाउ करके, नाउ a8 माइनस 5a7 अप टू i, इसकी वैल्यू क्या बचेगी, a स्क्वायर प्लस a प्लस i। ओके, क्लियर है? Yes, sir. इसकी अब वैल्यू बचेगी a स्क्वायर प्लस a प्लस i। अब क्या करेंगे, आपके पास a तो गिवन है, a इज अ गिवन मैट्रिक्स, और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, a स्क्वायर प्लस a प्लस i की। सो a स्क्वायर की वैल्यू आप रख देंगे a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a जो गिवन मैट्रिक्स है एंड प्लस i जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आप सबको प्लस करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर आएगा, फिर ऐड कर देंगे तो आना चाहिए 855,030,558। ओके, तो ये जो कैलकुलेटिव पार्ट है ऊपर वाला, इसके बाद बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम के बाद जो नीचे से लिखा हुआ है नाउ, इसको जरा आप लोग कॉपी में करें एक बार फिर से, इसको कॉपी में करो और ये मैट्रिक्स इसको सॉल्व करो, ये आंसर आपका ये सेम आना चाहिए। करो, कौन कौन कर रहा है? सॉरी बता दीजिए। एक बार और समझा दो सर वो स्टेप, बाय केली हैमिल्टन थ्योरम के नीचे वाला स्टेप जो है। हाँ, देखो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम तो हमारी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था उसमें हमने a को पुट किया, वो आ गया कैली हैमिल्टन थ्योरम से आ गया। अब एक इक्वेशन आ गई जो 0 के इक्वल है,
नीचे वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, हम नीचे वाली इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व आउट करेंगे कि वो ऊपर वाली इक्वेशन के टर्म्स में बन जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू ऊपर है 0। तो नीचे से हमने क्या किया, a5 पहले कॉमन लिया, a5 कॉमन लिया -3a5 तक, तो इसकी वैल्यू हो गई a5, अंदर बचेगा a3 -5a² + 7a - 3i, ब्रैकेट हो गया ये यहाँ पर हो गया। फिर जो टर्म बच रहा ना a4 -5a³ + 8a² - 2a + i, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। हमने a4 वाली टर्म्स से लेके a4 वाली टर्म्स को अरेंज कैसे करना है वो पेन से लिखा हुआ है, दैट इज a4 -5a³, ये दो टर्म ऐसे रहने दो, 8a² को लिखो आप 7a² और ब्रैकेट में उधर कर दो a² प्लस, तो 8a² हो जाएंगे। -2a को लिख सकते हैं -3a + a, -3a + a करेंगे तो -2a आ जाएगा, और i वाला वो भी हमने ब्रैकेट में कर दिया। इसमें से क्या करेंगे आप, a4 -5a² 5a³ + 7a² - 3a, जो पेन से लिखा है ऊपर, उसमें से हमने a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेंगे तो फिर ये कैली हैमिल्टन थ्योरम वाली इक्वेशन बन जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इक्वेशन आपकी बचेगी a² + a + i। ओके जी सर, अब आया समझ। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके सर। A4 जो +a4 है ना, बुक में लिखा हुआ है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा उसमें +a4 के बाद आप इस तरह से स्टेप्स लिखेंगे जो हमने लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और इजी हो जाएगा ये। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, और ये चीज़ जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लेना। है तो सब वही उसी में चल रहा है आपके सिलेबस में, तो इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करो। a² + a + i की वैल्यू आ रही है इतनी सबकी? सर कर लिया ये आ रहा है सर, आ रहा है। ओके। Done, sir. ओके डन सर। ओके ओके हो गया सर। ओके सर हो गया। ओके नाउ राइट माय क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन लिखें, मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं, उसके एलिमेंट्स हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखें, उसमें क्या करना है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो आप एक मैट्रिक्स लिखें, रो वाइज हम बोल रहे हैं, पहला फर्स्ट रो हम बोल रहे हैं एलिमेंट्स 3 × 3 का 6 - 2 2, ओके 6 - 2 2, यस हेलो Yes, sir. सर लिख लिया। फर्स्ट रो हो गया ना, 6 - 2 2, सेकंड रो इज -2 3 - 1 -2 3 - 1, ओके। थर्ड रो इज 2 - 1 3, थर्ड रो इज 2 - 1 3, ओके लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ओके किसने लिखा था? अभिनंदन। जरा बताओ क्या है एलिमेंट्स, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, रो वाइज। सर फर्स्ट रो है 6 - 2 2, सेकंड रो है -2 3 -1, थर्ड रो है 2 - 1 3। ओके गुड। और जानवी ने लिखा, जानवी Yes, sir. जानवी रिपीट करो, इसके एलिमेंट्स रिपीट करो कॉलम वाइज। 6 - 2 2, second column -2 3 - 1, ओके third column 2 - 1 3। ओके, सबके हैं, सब लोगों ने कर लिया? यस सर। Yes, ओके सेम है सबके एलिमेंट्स, ओके। नाउ अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें आइगन वैल्यूज के लिए। a - λI करें,
तो उसका डिटर्मिनेंट 0 पुट करेंगे, आपके आइगन वैल्यूज आ जाएंगे। जल्दी सॉल्व आउट करें आइगन वैल्यूज सब लोग। यस, कर रहे हैं सब लोग सॉल्व। यस। Yes, sir. कैसे कर रहे हैं? यस, आया किसी का? यस, आया किसी का? यस, क्षमा। Yes, sir. एक सेकेंड। So lambda Something मान
यस बताओ। लैम्डा सर लैम्डा क्यू माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32। कॉमन वगैरह लो, देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है, लैम्डा की वैल्यू बताएं सॉल्व करके। यस आया किसी का? अभिनंदन। सर वैल्यू निकाल रहे हैं। अमन। कर रहे हैं सर। ओके। कीर्ति। सर वैल्यूज नहीं आई, इक्वेशन तो आ गई। चलो अभी बच्चे हैं बहुत सारे हमारे साथ, बच्चे बोल ही नहीं रहे और तो सब बोलते ही नहीं है, 2-4 बच्चे स्टूडेंट्स बोलते हैं बस। लैम्डा इक्वल टू 2। यस। लैम्डा इक्वल टू 2 और फाइंड कर रहे हैं रिजल्ट से। शिमा ने एक तो वैल्यू सही बताई। सर 8 and 2। यस, लेकिन 3 आने चाहिए आइगन वैल्यूज। टू जो आ रहा है आपका रिपीटेड आ रहा होगा। यस सर। टू 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 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 एंड 8 आ रहा है सबका। यस सर। 2 2 8, so 2 2 8 are the eigen values. Okay. Yes. यस सर। 2 2 8। अभिनंदन आ गया। यस सर आ रहा है। वैल्यूज तो सर वैल्यूज तो वो होती है ना जो अगर हम दोबारा लैम्डा में पुट कर दे तो आंसर 0 आना चाहिए दोबारा। 0 भी आएगा बिल्कुल। सर 2 पे 0 कैसे आएगा फिर? 2 पे आप देखो उसमें वैल्यू रखें, 2 पे 0 आएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपकी सही आई है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपने सॉल्व किया है, तब तो ये सेटिस्फाई तो करेंगे। सेम है तब सर। ये लैम्डा वैल्यू क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 32। हाँ सर क्यूब आ रहा है। तो आप उसमें अगर आपने उसी इक्वेशन से वैल्यूज निकाली हैं तो वो उसको सेटिस्फाई जरूर करेंगे, फिर ऐसा नहीं हो सकता सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके। किसी बच्चे ने सॉल्व किया था अभी, सेक्शन बी के बच्चे ने, नेहा भाटी ने किया था और ग्रुप में भी डाला हुआ है क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर प्रॉपर सॉल्व किया हो किसी ने तो उसको आप ग्रुप पे डाल देना। आइगन वैल्यूज आपके आ गए हैं, आप इसके बाद आइगन वेक्टर निकालना, आपके आइगन वेक्टर्स आएंगे और उसको आप पोस्ट कर देना ग्रुप में। ओके। यस।
यस बोलो। सर इक्वेशन क्या है ये सर एक बार बता देना। हम्म सर इक्वेशन क्या है ये सर? इक्वेशन बता दो इनको। मेरे पास एक्चुअली इक्वेशन सॉल्व है नहीं इसका। मेरे पास क्वेश्चन था और आंसर शीट है इसकी बस। आंसर में 228 आइगन वैल्यूज दे रखे हैं और आइगन वेक्टर दे रखे हैं। कोई इनको बताओ जरा, कोई रिपीट कर दो। किसका आया था? जानवी और शम्मा का आ गया सेम शायद। हाँ यस। यस सर। आप लोग जरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम देखो आ रही है दोनों की। बोलो एक लोग बोलो। माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा प्लस 32। ये आ रहा है सबका? नहीं सर थोड़ी गलती है। शम्मा का क्या आ रहा है? यस सर। तो लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, चलो अभी आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप में आया हुआ है, अभी एक बच्चे ने सेंड किया था, तो आप लोग भी सेंड कर देना, उसमें देख लेना। और क्वेश्चन भी ये आपका इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है यूनिवर्सिटी में। ओके यस सर। ठीक है, हो जाएगा। ओके चलो देख लेना, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है क्वेश्चन। ओके अच्छा, आप लोग अपनी अटेंडेंस बोलते हैं अभी। CSE 01 आकाश, 02 प्रेजेंट सर। यस, 02 प्रेजेंट सर। 03 प्रेजेंट सर। 04 प्रेजेंट सर। 05 06 प्रेजेंट सर। 06। 0 ओके 07 प्रेजेंट सर। 08 प्रेजेंट सर। 09 प्रेजेंट सर। ओके 010 प्रेजेंट सर। ओके 011 सॉरी 11 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 11। ओके 12 प्रेजेंट सर रोल नंबर 12। 13 12 किसका है? 12 यस 12 यस सर। क्या नाम है? सर अंजलि। ओके 13 14 प्रेजेंट सर। 15 16 प्रेजेंट सर। 16। ओके 17 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 17। ओके 18 प्रेजेंट सर। 19 प्रेजेंट सर। ओके 20 प्रेजेंट सर। 21 22 23 24 प्रेजेंट। 25 प्रेजेंट सर। 26 27 प्रेजेंट। सर 36 26 28 29 प्रेजेंट सर। 29। 30 सर रोल नंबर 30 का माइक वर्क काम नहीं कर रहा है, आप उसकी Okay. प्रेजेंट लगा दो। ओके ओके 31 32 प्रेजेंट सर। 33 सर 32 प्रेजेंट। ओके 33 34 34 प्रेजेंट सर। ओके 35 प्रेजेंट सर। 35। 36 37 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 37 किसका है? सर प्रेजेंट। और कौन बोला था 37 पे? 38 39
Present, sir. 40, Present, sir. 41, 42, Yes, sir. 43. Present, sir.